नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, कल की वीडियो में आपने देख लिया था, अष्टमी और नवमी इकट्ठी थी। हमारे व्रत खुलना था इस दिन, और फिर ये कल की वीडियो के ही बाद का है। कल की वीडियो में आपने देखा था खाने में कद्दू की सब्ज़ी और क्या बना था, हलवा मंजू ने बना लिया था, और फिर आटा मैंने कर लिया था, और यहाँ पे बनेगी अब पूरी। तो यहाँ पे ही सारा सामान लगा दिया, क्योंकि पूरी वगैरह जब बनती है तो बारी बनाने में फ़ायदा है। एक तो ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं हुआ जाता, और फिर गैस भी लगती है और ज़्यादा सारी उस पर सिकती भी नहीं है। तो गैस की भी बचत होती है और आराम भी मिलता है बैठ के बनाने में, और ज़्यादा सारी काम भी जल्दी ख़त्म होता है। तो कई चीज़ें हैं जो फ़ायदे में ही रहती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सुकून भी मिलता है बैठ के, मतलब खुला है, हवा है। और इधर मम्मी अनाज धो रही है। थोड़ा सा नीचे जो है वो आटा ख़त्म होने को था, तो नीचे के लिए मम्मी धो रही है गेहूँ थोड़ी, जितना कि अब एक बार का अभी के लिए पीसना हो जाए, मतलब तो इतनी धो रही है। और वो के अब हम बनाएंगे। यहाँ पे सारा सामान यहाँ पे रख दिया है जो भी चाहिए था। आग मम्मी ने ही सुलगाई थी ये, क्योंकि जब हम अंदर थे उधर ही मतलब कुछ कर रहे थे, तब मम्मी ने यहाँ फिर आग सुलगा दी थी, क्योंकि हमने बोल ही दिया था कि हम बाहर बनाएंगे, और मम्मी को भी यही है कि बाहर ही ठीक रहता है बनाने में। तो यहाँ पे आग से लग गई थी, और अब हम बनाएंगे बैठ के यहाँ से वो। तो वहाँ गेहूँ में जो है ना, जो धोई है, मैं उसमें ही देख रही थी। मैं कहा मम्मी ये क्या है, एक बारीक बारीक सा कुछ था उसमें दाने से। मैं कहा ये तो धुल के भी नहीं निकल रहे। तो मम्मी कह रही थी कि ये तो वो एक घास होता है जो गेहूँ के टाइम पे ही उगता है, गेहूँ के साथ साथ, फिर वो अलग होना थोड़ा मुश्किल होता है। उसको बोलते हैं मंडूसी। वो मम्मी बता रही थी कि ये मंडूसी है, उसके बीज रह जाते हैं। तो मतलब वो धो के निकल नहीं रहे थे, क्योंकि वो जो पानी में जब गेहूँ धोते हैं तो जो चीज़ तैर जाती है, कूड़ा करकट तो तैर जाता है, लेकिन जो चीज़ नहीं तैरती, वो ब्रिक ब्रिक से दाने हैं, वो बैठे रहते हैं, तो साफ नहीं होते। तो मतलब वो पिस जाते हैं फिर गेहूँ में ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर देखिए हम अपने काम पे लग गए हैं। और इधर मैंने अभी थोड़ा सा मैंने भी आग ठीक की थी, और फिर मम्मी ने, मैं हाथ धोने के लिए गई थी, क्योंकि गुस्से लकड़ी के जब हाथ लगते हैं फिर आटे में हाथ लगाने होते हैं, इसलिए मैं धोने चली गई थी। क्योंकि वही है, फिर किरकट सी रहती है, हाथ गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें मम्मी, फिर आपको पता ही है हमारी सासू माँ है, कुछ ना कुछ वो बताती हैं कि मतलब ऐसे कर लेना। तो वो अपना उधर गेहूँ धोते धोते हमें भी कुछ बता कर जा रही, क्या बता रही वो मेरे भी याद नहीं है। तो चलिए, जो भी है, हम अपने काम पे लग गए हैं, और यहाँ पे बनाने लगे हैं पूरी। और यहाँ पे बस जैसे ही बन जाएंगी, बनते ही हम सबसे पहले जो है गाय की, मतलब देवी माँ के लिए निकाल लेंगे, और वहाँ पे वो करेंगे, भोग लगाएंगे देवी माँ को, और उसके बाद हम गाय को देने जाएंगे। तो अभी तो यह है कि हम बना ही रहे हैं, तो जब बन जाएंगी पहली पूरियाँ तो इसलिए। और यहाँ ठीक लगता है बैठ के बनाना। बस बच्चे अभी सभी अभी टीवी वगैरह में देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम देवी माँ को भोग लगाएंगे, और फिर गाय को दे आएंगे, और उसके बाद बच्चों को जिमाएंगे, कन्याओं को जो भी हैं घर में। तो बस, और उसके बाद फिर होगा आगे का, आप देखते जाइए। तो यहाँ पूरी फटाफट से हमारी बन रही हैं। और खीर आपने कल की वीडियो में दिखाई दिया था, जो भी बन रहा था, बस पूरी ही बननी थी लास्ट में। खीर हमने हारे में रखी हुई थी, और सब्जी वगैरह कद्दू की गैस पे बना ली थी। मंजू ने हलवा बना लिया था, और आटा बना के यहाँ ले आए थे। बस यहाँ बननी है पूरी। तो अब हम इतनी बनाएंगे अभी, मतलब जितनी भी मम्मी आ गई हैं लेके उधर से, वो क्या नाम, हलवा लेके आ गई हैं, और इधर खीर लेने जा रही हैं हारे की तरफ, क्योंकि ये पूजा का है खाना, देवी माँ को जो भोग लगेगा उसके लिए मम्मी थाली तैयार कर रही हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक की बात ये हो रही थी कि वो मंजू कह रही थी कि वो जैसे करशी होती है ना, सिलगाते हैं, उसमें धूप देते हैं घी की, और जो भी खाने का जब भोग लगाते हैं उस पर रखते हैं। तो मेरी मायके की तरफ भी ऐसा ही होता है, कई जगह होता है, यहाँ भी होता है, मुझे लगता है आसपास होता है सबके यहाँ, लेकिन मम्मी जो है वो नहीं करती।
तो मंजू कह रही थी कि मम्मी आप जो है शॉर्टकट तरीके से करते हो काम, मतलब पूजा वाले। तो इसी बात में मैं भी कह रही थी, मैं कहा शॉर्टकट थोड़े तरीके हैं, मैं कहा चलिए हमें यहीं के तौर तरीके से चलना है, जैसे भी पूजा पाठ या जो भी नियम है यहाँ के मम्मी जैसे करती आ रही हैं हमें उसी तरीके से करना होगा, न कि मायके के तरीके से। क्योंकि देखे जो पूजा पाठ है वो यहाँ का है, वो चीज़ है। और फिर मम्मी बता रही थी यही कि इनकी दादी जी भी ऐसे ही करती थी, मैं भी ऐसे ही करती, आगे हम भी। और देखिए हमने जब पूजा फिर हमें भोग लगाना था, मम्मी ने कह दिया कि चल तुम अपना कर लो और फिर कन्याओं को जिमा दो। और हम बना रहे इतने, फिर दीदी और मम्मी लगी थी बनाने। फिर हमने यहाँ मतलब हम गाय को जिमा कावेंगे और कन्याओं को जिमा देंगे इतना। तो हमने आधी बना ली थी और आधी रह गई थी जो, फिर मम्मी कहने लगी कि चलो इनाम बना रहे तुम अपना फिर वो कर लो, पूजा पाठ कर लो अपना। तो यहाँ पे हमारा दोनों का ही था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कल, हमारा दोनों का था व्रत। तो यहाँ अब हम देवी माँ को भोग लगाने के बाद जा रहे हैं गाय को देने के लिए घेर में। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं घेर में और यहाँ पे इनके ताऊ जी पानी पिला रहे और यहाँ पे शिवांश भी हमारे साथ में आ गया है। तो यहाँ अब हम एक एक गाय को देना शुरू करेंगे। और आज मतलब आज तो यहाँ पे सफाई नहीं हुई है क्योंकि इनके पापा वो कर रहे थे, स्प्रे करने के लिए चले गए थे। इनके ताऊ जी करेंगे जब भी, उनका कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, तो इसलिए नहीं तो सुबह तो ज़्यादा करते हैं लेकिन 10 बजे तो कर ही देते हैं, लेकिन आज नहीं उठा और लग रहे होंगे दोनों ही किसी ना किसी काम पे, क्योंकि उनका तो वे तो स्प्रे करने गए थे और इनके ताऊ जी भी कुछ कर रहे होंगे, तो इसलिए आज यहाँ पे गोबर नहीं उठा, नहीं तो सुबह 9-10 बजे तक उठा देते हैं। तो देखें यहाँ पे गाय को पहले मैंने दे दी है, बड़ी गाय है वो उधर है जो खिड़की की तरफ, उनको दे दी है। और अब मैं इस वाली गाय को देने की कोशिश कर रही हूँ। ये करती तो है देख के हाथ में कुछ लेकिन पकड़ती नहीं उस हाथ को बिल्कुल भी, जो भी खाने का रखते हैं देने के लिए उसे बिल्कुल नहीं पकड़ती, रोटी हो या फिर कुछ भी हो। फिर मैंने जब इन्होंने नहीं पकड़ी उसी गाय को मैंने दी है, पहले से ही है इन गाय का, ये गाय है ये वाली लेती नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं मंजू को बोल रही हूँ, मैं कहा चलो एक इनको दूँगी, हाँ ये जो बच्चियाँ देखो मैं दोबारा देने के लिए आई लेकिन वो ले रही, फिर मैंने उनके सामने रख दिया, मैं कहा अगर खाएंगी तो खोर में से खा लेंगी। तो देखो उन्होंने अब भी नहीं खाया, मुंह कर रही इधर ही। और उनके पास में ही जो है उन्हीं की में छोटी बच्चियाँ हैं, उन्हीं की जो उनके पास में है। तो और जो दोहरे किनारों पर बंध रही वे माँ बेटी हैं, वे ले लेंगी। ये इधर छोटी सी है ना ये बच्चिया, ये बड़ी गाय की बच्चिया है, ये छोटी सी भी ले लेती है और बड़ी गाय भी ले लेती है, लेकिन ये बीच में माँ बेटी हैं जो ये नहीं लेती, इनका एक सा रहता है। देखो इधर मंजू दे रही है, वो छोटी होने की वजह से भले उससे पकड़ा ना जा रहा, थोड़ा सा मंजू को भी रहता ही है, वो दे रही है, डर सा लग रहा है उसको भी देते हुए, तो इस वजह से उससे पकड़ा नहीं जा रहा, नहीं तो वो छोटी वाली तो ले लेती है। तो फिर देखें यहाँ पे फिर मका ऐसे तो गिर जाएगा, क्योंकि एक तो ये पकड़ नहीं रही बड़ी गाय ये जो है इसके पास, और फिर मका गिर जाएगा। तो फिर मैंने उनका भी जो एक पूरी बची हुई थी वो भी मैंने खोर में ही रख दी, मका वहाँ से तो ये फिर भी खा लेंगी। तो देखिए ऐसे ऐसे करके हमने गायों को भी जिमा दिया है। अब हम यहाँ से हाथ धो लिए हैं और जो भी थाली वगैरह थी हमारे पास वो धो के अब हम चलेंगे घर, और बस यहाँ से चल दिया है। और फिर पैर भी धो लिया हमने, यहीं पे हाथ पैर जो भी है वो यहीं पे धो लिया। अब चल दिया है हम घर की तरफ को, और अब जाके हम बच्चों को देवियों को, अब गायों को हमने जिमा ही दिया है, और अब हम अपने घर की जो भी है देवियाँ, आज लड़कियाँ देवियों का रूप ही होता है वैसे, तो आज तो ये मेन है पूजा में, तो इनके यहाँ पे पैर धो देंगे सबसे पहले। तो बस अपने ही जो भी हम यही थी 2 लड़कियाँ और शिवांश तीनों बच्चे, तो आज हमने इनको ही जिमाया है, क्योंकि बाहर लड़कियां इस दिन मिलती भी नहीं है, क्योंकि सबके यहाँ जिमती जाती रहती हैं। और फिर इनके पापा को भी टाइम नहीं था बुलाने का, इनकी माँ जी पे फिरा नहीं जाता, और फिर कोई आती भी है और कोई नहीं भी आती है, मतलब ऐसा रहता ही है। तो फिर मम्मी ने ये बोल दिया था कि कोई नहीं, चलो 4 हमारी गाय होगी और 3 ये हो गए, शिवांश को भी लगा के कि 7 हो गए, चलो बस इन्हें ही जमा दो, क्योंकि कन्याओं में एक लड़का होता ही है
जब जमाते हैं और कुछ बोलते हैं उसको। जब एक लड़का होता है, वो मुझे याद नहीं है क्या बोलते हैं, आप बताना कमेंट करके। अधिकतर मैंने सुना है कि जब पूजा जमाते हैं लड़कियों को, कन्याओं के, उनके साथ में एक लड़के को भी जमाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जिसके यहाँ जो बोलते होंगे वो बताना मुझे क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ बच्चे हैं तीनों के, हमने पैर धो दिए थे, शिवांश के भी। और इधर से मैं, क्योंकि भगवान का ही रूप है भाई बच्चे तो। और इधर मैं खीर ले आई हूँ, और मंजू ने इनको हलवा, पूरी, और मंजू ने चने भी उबाले थे बाद में, वो शायद दिखे नहीं थे वीडियो में, मतलब क्या कर रहे होंगे उस टाइम हम। हाँ, उस टाइम इनका रिजल्ट वगैरह लेकर आ रहे थे, तो उसमें ध्यान में लग रहे थे। तो ये वो चने उबाले थे। वैसे हमारे यहाँ उबालते नहीं है, लेकिन अधिकतर सबके यहाँ उबालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं उबालते। तो वो काले चने होते हैं हलवे में, वो उबाले थे, तो वो भी थोड़े थोड़े दे दिए हैं बच्चों को सारी चीज़। और केले वगैरह बस ये जीम लिया, थोड़ा थोड़ा सा इनसे खाया जाता है, कहाँ खाते हैं। एक एक पूरी मुश्किल से खाई है इन्होंने। खीर छोड़ दी थी कि ये कह रही थी सीरी कि मम्मी हमारी खीर फ्रीज में रख दो, हमें जब वो ठंडी हो जाएगी आइसक्रीम की तरह, हमें तब अच्छी लगती है। बस इन्होंने थोड़ा हलवा और पूरी, और फिर इन्होंने केला खा लिया था बाद में। तो देखिए अब बारी आ गई है हमारी अपने कलश को सलाने की। तो हम आ गए हैं छत पे। तो यहाँ पे देखिए एक एक कलश हमने ले लिया है, नीचे ही रखे थे कलश। तो यहाँ पे इस तरफ पूरब की तरफ हम मुँह करके इधर पे रखे हैं तुलसा। तो इसमें पानी देंगे और इसमें पानी सला के फिर हम खोल लेंगे अपना व्रत। और खाना बच्चों ने तो खा ही लिया है, और पूरी तो थोड़ी ही रह गई थी बनने के लिए, आधी सारी बना दी क्योंकि जल्दी बन जाती है चूल्हे पे। तो खाना नीचे दीदी ने दे दिया होगा, मतलब इनके ताऊ जी माँ जी रह रहे थे, इनके पापा ने दे दिया होगा। और अब हमने जिमा के कन्याओं को, अब हम भी व्रत खोल लेंगे अपना। तो ये हमने 1-1:30 बजे के टाइम हो गया था, तो हमने 1-1:30 बजे के करीब हमने व्रत खोला था। तो इसी के साथ हमारा वीडियो का एंड करती हूँ। तो बस अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।